Assalamu alaikum. Dear students, chapter number 5, History, Print, Culture and the Modern World. This is our part 2. So, our next main point of this chapter is print comes to Europe. For centuries, silk and spices from China flowed into Europe through the Silk Route. कई सदियों पहले यूरोप में चाइना से सिल्क और मसाले सिल्क रूट के थ्रू भेजे जाते थे। अब जब चाइना में पेपर का इन्वेंशन हुआ तो कुछ टाइम बाद यूरोप में सिल्क और स्पाइसेस मीन्स मसालों के साथ जो पेपर है वो भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा। यूरोप में जब पेपर आया तो उसका यूज़ मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स हाथ से लिखी जाने वाली बुक्स में किया जाने लगा। आफ्टर दैट वी हैव वन क्वेश्चन, हाउ डिड प्रिंट टेक्नोलॉजी कम टू यूरोप? मीन्स हैंड रिटन तो कोई भी देश में इजीली वर्क हो सकता है, लेकिन प्रिंट टेक्नोलॉजी किस तरह वहाँ पहुँची? आपने इटली का नाम तो सुना ही होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप। मिस्टर मार्को पोलो, ही वॉज अ फेमस एक्सप्लोरर ऑफ इटली। ये एक खोजकर्ता थे। ही वॉज एक्सप्लोरिंग चाइना। ये काफ़ी टाइम चाइना में रुके और उन्होंने वहाँ पर जो भी इन्वेंशन हो रहे थे उस टाइम उनको ऑब्जर्व किया, उनको लर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और साथ में उन्होंने क्या करा, जो वहाँ की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी उसको भी सीखा, लर्न किया, उसको समझा कि वो किस तरह से प्रिंट की जा रही है। आफ्टर दैट इन 1295 returned to Italy after many years of exploration in China. चाइना का बहुत सारा मटेरियल ऑब्जर्व करके सीख कर वो 1295 में वापस रिटर्न हो गए अपने देश इटली में। He gave the knowledge of hand printing यानी wood block printing. Now Italy began producing books with wood ब्लॉक। सो इस तरह मिस्टर मार्को पोलो की हेल्प से इटली में भी मीन्स यूरोप में भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का डेवलपमेंट शुरू हो गया। उस समय की पेपर की क्वालिटी बहुत ही थिन थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, पीपल थे, मतलब रिच पीपल जो वहाँ के थे, वो बोलने लग गए कि नहीं, अगर हम इस तरह के पेपर की बुक्स पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। सो दे सेड नो नीड पेपर बुक्स, हमें कोई भी पेपर बुक की ज़रूरत नहीं है। दे यूज़ ओनली वॉल्यूम्स पेपर बुक। वॉल्यूम्स मीन्स एक प्रकार का पेपर जो जानवरों की स्किन से बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। बट स्टूडेंट्स एंड मर्चेंट्स वर वेरी हैप्पी विथ मार्को पोलो। जो भी स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, वो और जितने भी व्यापारी थे वो बहुत खुश थे मार्को पोलो से, बिकॉज दे कुड अफोर्ड दिस पेपर प्रिंटेड बुक, क्योंकि वो लोग मार्को पोलो के द्वारा लाई गई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की हेल्प से पेपर प्रिंटेड बुक बहुत ही कम कीमत में, चीप कीमत में गेन कर रहे थे, पा रहे थे। और इसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी स्टडी बहुत ही इजी हो गई थी। जो मर्चेंट्स थे वो अपने रिकॉर्ड बहुत ही इजीली मेंटेन कर पा रहे थे। आफ्टर दैट हैंड प्रिंटिंग टेक्निक मीन्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज नॉट वेरी पॉपुलर इन यूरोप। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यूरोप में ज़्यादा टाइम तक पॉपुलर नहीं रह सकी। अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में डिफरेंस देखते हैं तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन होता है और वुड ब्लॉक एक लकड़ी के तख्ते पर
जो भी टेक्स्ट है या पिक्चर है छेनी हथौड़ी की हेल्प से खुरद कर बना करके इंक की हेल्प से छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है। अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जो राइटर है वो अपना जो भी टेक्स्ट है, जो भी बुक है, लिखने में टाइम लगाता है। मीन्स अगर एक बुक 1 महीने में लिखी जा रही है मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की हेल्प से हम वही बुक 1 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा मीन्स टाइम डिफरेंस हो गया कि मैन्यू स्क्रिप्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है और हैंड प्रिंटिंग में कम टाइम लग रहा है। अब जब एक राइटर हैंड रिटन वर्क कर रहा है तो उसे ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा वक्त दे रहा है वो उस काम के लिए। लेकिन अगर हम हैंड प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, वुड प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम भी कम है और पैसे भी कम लग रहे हैं। सो ये डिफरेंसेस थे इन दोनों के बीच के। लेकिन ये सब होने के बाद भी वहाँ पर क्या हो रहा था, डिमांड बुक्स की बढ़ रही थी और सप्लाई कम हो रहा था, जिसकी वजह से हैंड प्रिंटिंग टेक्निक ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सका यूरोप में। बट स्टिल देयर वॉज अ ग्रेट रिक्वायरमेंट फॉर दैट टेक्नोलॉजी विच वेरी cheap to manage and printing can be done quickly। डिमांड को देखते हुए अब यूरोप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो मैनेज करने में, मीन्स उसे संभालने में, उसका यूज़ करने में, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा सस्ता हो और क्विक हो। क्विक मीन्स तेज, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट आउट जल्दी जल्दी निकाल सके। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी की खोज में था अब यूरोप। नाउ अराउंड 20th century मीन्स 1930, मिस्टर जॉन्स गुटेनबर्ग, ही वॉज अ जर्मन इन्वेंटर। ये जर्मनी के खोजकर्ता थे। ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने अपने नॉलेज के ज़रिए दुनिया की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस तैयार की। जॉन्स was the son of a merchant and grew up on a large agriculture estate। जो जॉन्स गुटेनबर्ग थे वो एक व्यापारी के बेटे थे और वो खेत खलियान के बीच ही बड़े हुए। From his childhood he had seen grapes, wine and olive oil। Dear students, बचपन से ही वो देखते आ रहे थे कि किस तरह अंगूर से वाइन और जैतून से उसका ऑयल बनाया जाता है। After that he learnt the art of polishing stones, became a master goldsmith। उन्होंने अपने एक शौकिया तौर पर एक आर्ट, यानी कि स्टोन्स को किस तरह से पॉलिश किया जाता है, हीरे जवाहरात को किस तरह से पॉलिश किया जाता है, वो भी सीखा और आगे चलकर वो एक बहुत ही कामयाब ज्वेलर भी बने। अपने वर्क के सभी एक्सपीरियंस की मदद से उन्होंने गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से एक मशीन तैयार की। इस प्रिंटिंग मशीन में सबसे फर्स्ट बुक बाइबल प्रिंट हुई। अराउंड 180 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years। इस मशीन के थ्रू उन्होंने 3 साल में तकरीबन 180 कॉपियाँ बाइबल की प्रिंट की थी। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एक्साइटिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। न्यू मैकेनिकल टेक्निक आने के बाद भी जो हैंड रिटन बुक थी, मीन्स वो जो वर्कर्स थे जो हैंड रिटन वर्क करते थे, उनके लिए रोज़ी की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब टेक्स्ट प्रिंट हो जाता था मशीन में तो उस पेज पर कुछ एरिया, मीन्स जैसे बॉर्डर का जो एरिया था वो काफ़ी ब्लैंक रह जाता था, जिसे कैलीग्राफी और इमेजेस या फिर दूसरे पिक्चर्स के थ्रू डेकोरेट करने का काम किया जाता था उन हैंड रिटन वर्कर्स के थ्रू।
मीन्स मशीनरी से काम क्विक तो हुआ, लेकिन उसको डेकोरेट करने का काम आज भी हैंड से ही किया जा रहा था। बाय 1550 बुक प्रोडक्शन बूम्ड। अराउंड 1550 के तहत जो बुक प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा फैल गया था, बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी उसने। मिड 15th सेंचुरी जहाँ ओनली 20 मिलियन बुक्स प्रिंट आउट हो रहे थे, मिड 16th सेंचुरी में वही क्वांटिटी 200 मिलियंस में चेंज हो चुकी थी। दिस शिफ्ट लीड टू प्रिंट इज कॉल्ड प्रिंट रिवोल्यूशन। बुक प्रिंट का यही चेंज 20 से 200 का प्रिंट रिवोल्यूशन कहलाया। डेवलपमेंट। द नेक्स्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मीन्स असर। प्रिंट में जो क्रांति आई और उसका लोगों पर क्या असर हुआ, अब हमें समझाया जा रहा है। 3.1 अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अब जो नए नए लोगों को शौक चढ़ा था रीडिंग करने का, उन पर क्या असर पड़ा। बिफोर प्रिंट रिवोल्यूशन मीन्स जब क्रांति नहीं आई थी, उसके पहले उनकी क्या कंडीशन थी। एलिट पीपल मीन्स रिच पीपल। एलिट पीपल जो अमीर इंसान होते थे उन्हें एलिट कहा जाता था, मतलब जो अमीर लोग थे, रिच लोग थे, वो एलिट पीपल में काउंट किए जाते थे। दीज वर द लिटरेट पीपल, ये पढ़े लिखे होते थे। दे वर वेरी रिच, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे। दे कैन बाय ईजिली बुक्स, वो ईजिली कोई सी भी महंगी से महंगी किताब खरीद सकते थे। सेकेंड इज कॉमन पीपल, जिन्हें पुअर पीपल से जाना जाता था। दीज वर द इलिटरेट पीपल, ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, मोस्टली अनपढ़ होते थे। दे वर वेरी पुअर, ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। दे कुडंट बाय ईजिली एनी बुक, वो कोई सी भी किताब आसानी से नहीं खरीद सकते थे। दे फॉलोड ओरल कल्चर। ओरल कल्चर मीन्स कॉमन पीपल के पास सिर्फ एक ही बुक होती थी और वो सभी एक प्लेस पर एक टाइम में जमा हो जाते थे। जिसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना आता था, समझाना आता था, वो उस बुक को रीड करता था सबके बीच में बुलंद आवाज़ में, और बाकी सभी लिसनर्स बनकर उसे ध्यान से सुनते थे कि उस बुक में क्या लिखा गया है। मीन्स वो ओरल कल्चर की मदद से उस बुक को रीड करते थे सुनकर, एज अ लिसनर। आफ्टर द बिफोर प्रिंट रिवोल्यूशन, नाउ वी विल रीड ड्यूरिंग प्रिंट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन के टाइम, प्रिंट क्रांति के समय क्या कंडीशन थी लोगों की। रिच पीपल को बुक्स रीडिंग स्किल्स में कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी, लेकिन उस समय भी कॉमन पीपल एक क्वेश्चन अपने आप से कर रहे थे। वाई शुड दे बाय बुक्स व्हेन दे आर इलिटरेट। मीन्स वो बुक क्यों खरीदे जबकि वो पढ़ नहीं सकते हैं। अब जो पब्लिशर थे उस समय के, उनका लॉस होता अगर कॉमन पीपल बुक नहीं खरीदेंगे तो उन्होंने क्या किया, बुक प्राइस डिक्रीज्ड, जो बुक के रेट थे वो क्या करे, कम कर दिए। कॉमन पीपल कुड ईजिली अफोर्ड द बुक्स, और इसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे वो ईजिली बुक को अफोर्ड कर सकते थे। कॉमन पीपल कुड ईजिली अंडरस्टैंड दिस बुक्स, सच बुक्स वुड बी इल्यूस्ट्रेटेड विथ पिक्चर्स, क्योंकि पब्लिशर्स ने क्या किया कि मोस्टली जो लोग हैं कॉमन पीपल में वो इलिटरेट हैं, लेकिन एक अनपढ़ इंसान भी पिक्चर्स को देखकर समझ सकता है कि उस पिक्चर में क्या मैसेज प्रिंट किया गया है। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स
प्रिंट करना कम कर दिया, यानी कि जो लिखित में जो एक्सप्लेनेशन है उसको छापना कम कर दिया और उसकी प्लेस पर उन्हीं मैसेजेस को, उन्हीं टेक्स्ट को उन्होंने पिक्चर्स में चेंज करवा दिया। मीन्स अब बुक में पिक्चर्स ज़्यादा कर दी गई और जो रिटर्न वर्क था वो कम कर दिया गया, टेक्स्ट जो मैसेज था वो कम कर दिया गया। तो इसकी वजह से जो इलिटरेट पीपल थे उन्हें भी वो बुक समझ में आने लगी कि हाँ, ये पिक्चरों के थ्रू इस बुक में क्या बताया जा रहा है। अर्लियर देयर वॉज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक कैम इनटू बीइंग। अब पब्लिशर्स के सामने क्या रिजल्ट आया ये करने से कि जो हियरिंग पब्लिक थी वो रीडिंग पब्लिक में चेंज हो चुकी थी। मीन्स अब उनके पास और भी ज़्यादा कस्टमर बढ़ चुके थे, यानी उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। नेक्स्ट सब टॉपिक इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फेयर ऑफ प्रिंट। कुछ लोग जो प्रिंट से न्यू डेवलपमेंट हो रहे थे देश में, वो देख रहे थे, महसूस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग इस चेंजेस की वजह से जो नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में भी सोच रहे थे। और आखिरकार वही हुआ, क्योंकि उस समय रीडिंग और राइटिंग का वर्क इतनी फास्टली चल रहा था कि लोग अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी लिख रहे थे और कुछ भी प्रिंट करवा रहे थे, पब्लिश्ड करवा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां सामने आने लगी। इस पॉइंट को हमें दो केस स्टडी के थ्रू इजीली समझाया गया है। फर्स्ट इज मिस्टर मार्टिन लूथर। ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। इन्होंने 95 थीसिस रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट लिखी थी और इसे पब्लिश्ड भी करवाया। और इन्होंने चर्च के जो भी मेन गुरु थे उनको चैलेंज किया कि आकर मुझसे डिबेट करें मैंने जो थीसिस लिखी है उस पर, क्योंकि उस समय कैथोलिक चर्च में बहुत सारी न्यू प्रैक्टिस चल रही थी और इन्होंने उसके अगेंस्ट अपने 95 थीसिस लिखे थे। उनके इन थीसिस को लोग पढ़ने लगे और इसकी वजह से कई लोग इनके थीसिस के साथ इनके पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह उस समय जो रोमन कैथोलिक चर्च के पीपल थे, मानने वाले थे, वो दो ग्रुप में बढ़ चुके थे। फर्स्ट इज प्रोटेस्टेंट एंड सेकेंड इज कैथोलिक्स। मीन्स प्रिंट में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ सकती है, चेंज कर सकती है, रिवोल्यूशन ला सकती है। सेकेंड केस स्टडी इज प्रिंट एंड डिसेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस केस स्टडी में हमें ये बताया गया कि कुछ मासूम लोग जो धर्म से रिलेटेड कुछ भी लोगों ने प्रिंट पब्लिश्ड कराए, उन्हें पढ़ करके अपने जो परंपराएं हैं उनसे दूर होने लगे। मिस्टर मेनोचियो ये इटली के एक मिलर थे और इन्होंने जो बाइबल की मीनिंग पढ़े थे उसमें कुछ चेंजेस था, मतलब ये जो फॉलो कर रहे थे वो अलग था और उसमें जो प्रिंट हुआ था वो अलग था, जिसकी वजह से इन्होंने एक खुद का प्रिंट पब्लिश करवाया जिसके अगेंस्ट रोमन चर्च के जो भी मेन लोग थे उन्होंने 2 बार इन्हें पूछताछ करने के लिए बुलवाया अपने पास और लास्ट में इनको मार दिया गया। अब ज़रूरी था कि कुछ भी पब्लिश्ड कराने से पहले कुछ रूल्स बना दिए जाएं। एंड द लास्ट 1558 में एक बुक इंडेक्स बना दिया गया कि किस प्रकार की प्रिंट पब्लिश की जाएगी और किस प्रकार की नहीं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द रीडिंग
मानिया, मानिया मीन्स पागलपंती, यानी कि उस समय लोगों में पढ़ने का इतना जोश उत्पन्न हो चुका था कि वो एक तरह से पागल मैड हो गए थे कि हमें तो पढ़ना है, हमको तो रीडिंग करना है, हमको तो सीखना है, एजुकेशन में आगे बढ़ना ही। सो लोगों के जोश को देखते हुए चर्च ने भी कई गांवों में स्कूल स्टार्ट करवा दिए और बहुत ही जल्द यूरोप में लिटरेसी का रेट 60 से डायरेक्ट 80 पर पहुंच गया। पब्लिशर्स भी अलग अलग साइज में, कलर्स में कैलेंडर, स्मॉल साइज बुक्स और न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करने लगे। पहले न्यूज़पेपर में ओनली वॉर और बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ होती थी, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी नॉलेज दिया जाने लगा, जिससे लोगों को और भी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। इस टॉपिक को अगर हम शॉर्ट में देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड वी सी रीडिंग मानिया? हमने लोगों में रीडिंग को लेकर पागलपंती क्यों देखी थी? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप। यूरोप के कई हिस्सों में लिटरेसी एजुकेशन के जो रेट थे वो बढ़ चुके थे, जैसे अभी हमको पीछे बताया गया है 60 से डायरेक्ट 80 पर पहुंच गए थे। एंड प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटेड मटेरियल्स इंक्रीज्ड। अलग अलग कलर के प्रिंटेड बुक मटेरियल्स उपलब्ध थे, जिन्हें देखकर लोगों को पढ़ने की जिज्ञासा जागती थी। सो इसी इंटरेस्ट को हम मानिया कहते हैं, रीडिंग मानिया कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे इंडिया में प्रिंट रिवोल्यूशन किस तरह से आया हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।